मध्य प्रदेश के सुदूर आदिवासी जिले शहडोल का एक गांव शराब की बदनामी से निकलकर आज फुटबॉल के जुनून की बुलंदी को छू रहा है। इस गांव को आजकल मिनी ब्राजील या फुटबॉल की नर्सरी की ख्याति मिल चुकी है। वजह है इस गांव में हर घर में रोनाल्डो और मेसी जैसे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आए थे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश की महिलाओं से बातचीत की थी। इस दौरान जब वो बच्चों से बात कर रहे थे तो इन बच्चों ने पीएम नरेंद्र मोदी को कुछ ऐसी जानकारियां दी जिन्हें सुनकर पीएम नरेंद्र मोदी भी हैरान हो गए और पीएम ने वहीं बच्चों से वादा किया कि वो इस एक्सपीरियंस के बारे में अपने कार्यक्रम मन की बात में जिक्र करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश दौरे के वक्त आदिवासी बच्चों ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और फुटबॉल क्रांति से जुड़े हुए बच्चों ने प्रधानमंत्री को कुछ जानकारी दी। इस दौरान पीएम ने उनसे पूछा कि शहडोल में कोई मिनी ब्राजील है क्या। तब बच्चों ने उन्हें विचारपुर गांव के बारे में बताया, जो गांव कभी नशे की गिरफ्त में था। आज वहां घर घर से फुटबॉल प्लेयर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वहां बच्चों ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया और बताया कि कैसे ये गांव प्रगति कर रहा है। फुटबॉल में इतना क्रेज कैसे है इस जिला, क्या कारण है? हर घर में बोलते हैं कि यहाँ तो फुटबॉल वाले हैं। सर, शहडोल संभाग में नए नए क्लबों का गठन किया गया सर। करीब 1000 क्लबों का 1000 क्लब? जी सर। वाह! देखिए, जितने प्रकार के बुराइयां आती है ना, मुझे पक्का विश्वास है आपके यहाँ नहीं आती होगी, क्योंकि खेलता है ना वो खिलता है। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ कोई गांव है जिसको कहते हैं मिनी ब्राजील। करीब 50 वर्षों से सर हमारे यहाँ फुटबॉल खेला जा रहा है। 50 साल से? जी सर। अच्छा सर, हमारे हर घर में फुटबॉल खिलाड़ी हैं सर। हर उम्र के बालक बालिकाएं सर फुटबॉल खेलते हैं। हाँ हाँ। जी सर। हमारे गांव की आबादी सर लगभग 250 है, जिनमें सर 45 बच्चे ऐसे हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया हुआ है सर। अरे वाह! जी सर, इसीलिए हमारे मुझे मन की बात में कभी आपके ये गांव के लिए बोलना पड़ेगा। हमारे यहाँ खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी में बोला जाए तो सभी के खून में ही फुटबॉल दौड़ता है सर। जी सर। देखिए, मेरे लिए भी ये बड़ा सुखद अनुभव है। मैं बताता हूं कि हमारी पूरा यानी 2-3 पीढ़ी एक खेल के पीछे इतना पागलपन हो और उसके कारण एक हर प्रकार के और गांवों से जहां खेलते होंगे उसका वातावरण ही अलग होगा, उसका मिजाज अलग होगा। आपके चेहरे पर आपका कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूं। ये एक बड़ी ताकत आप लोगों ने प्राप्त की है जी। मैं तो आप सबको सलाम करता हूं। इस गांव की प्रगति को लेकर पीएम ने वादा किया था कि इसके बारे में वो मन की बात कार्यक्रम में जरूर बात करेंगे और ऐसा ही हुआ। मोदी ने अपने कार्यक्रम में इसका जिक्र करते हुए कहा कि इस गांव में जब वो गए थे तो उनकी मुलाकात वहां युवा फुटबॉलर से हुई थी। पीएम मोदी ने फैसला किया था कि इस गाँव के बारे में देशवासियों को, खास तौर पर युवाओं को जानकारी देंगे। यहाँ से कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेशनल और स्टेट लेवल पर खेल चुके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब बात ड्रग्स और युवा पीढ़ी की हो रही है तो मैं आपको मध्य प्रदेश की एक इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूं। ये इंस्पायरिंग जर्नी है मिनी ब्राजील की। आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में मिनी ब्राजील कहां से आ गया। यही तो ट्विस्ट है। एमपी के शहडोल में एक गांव है विचारपुर। विचारपुर को मिनी ब्राजील कहा जाता है। मिनी ब्राजील इसलिए क्योंकि ये गांव आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। जब कुछ हफ्ते पहले मैं शहडोल गया था तो मेरी मुलाकात वहां ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ियों से हुई थी। मुझे लगा कि इस बारे में हमारे देशवासियों को और खासकर युवा साथियों को जरूर जानना चाहिए। साथियों, विचारपुर गांव के मिनी ब्राजील बनने की यात्रा 2-2.5 दशक पहले शुरू हुई थी। उस दौरान विचारपुर गांव अवैध शराब के लिए बदनाम था, नशे की गिरफ्त में था। इस माहौल का सबसे बड़ा नुकसान यहां के युवाओं को हो रहा था। एक पूर्व नेशनल प्लेयर और कोच रईस अहमद ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना। रईस जी के पास
संसाधन ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरी लगन से युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। कुछ साल के भीतर ही यहाँ फुटबॉल इतनी पॉपुलर हो गई कि विचारपुर गांव की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी। अब यहाँ फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को इस खेल से जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रोग्राम इतना सफल हुआ है कि विचारपुर से नेशनल और स्टेट लेवल के 40 से ज्यादा खिलाड़ी निकले हैं। ये फुटबॉल क्रांति अब धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल रही है। शहडोल और उसके आसपास के काफी बड़े इलाके में 1200 से ज्यादा फुटबॉल क्लब बन चुके हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ी निकल रहे हैं जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। फुटबॉल के कई बड़े पूर्व खिलाड़ी और कोच आज यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सोचिए, एक आदिवासी इलाका जो अवैध शराब के लिए जाना जाता था, नशे के लिए बदनाम था, वो अब देश की फुटबॉल नर्सरी बन गया है। इसलिए तो कहते हैं, जहां चाह वहां राह। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जरूरत है तो उन्हें तलाशने की और तराशने की। इसके बाद यही युवा देश का नाम रोशन भी करते हैं और देश के विकास को दिशा भी देते हैं। मन की बात कार्यक्रम में फुटबॉल क्रांति के कोच रईस अहमद का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। रईस अहमद वर्तमान में सहायक संचालक खेल और फुटबॉल कोच हैं। उन्होंने बताया कि आज पूरा शहडोल संभाग में फुटबॉल क्रांति के तहत 1000 फुटबॉल क्लब बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 28,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हैं। ये प्रतिदिन फुटबॉल खेलते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फुटबॉल खेलने से बच्चे फिजिकली फिट तो हैं ही, इसके साथ ही बच्चे नशे और मोबाइल की लत से भी दूर हैं। बीजेपी लगातार कई प्रदेशों में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल को लेकर विचारपुर के ये खिलाड़ी भी गदगद नजर आ रहे हैं। ऐसे और भी कई गांव हैं जिनकी कायाकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की वजह से हुई है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।